भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि में शकुन का बड़ा ही महत्व है। शकुन चाहे स्वप्न में हो या जागृत दशा में, आपके शरीर में हो चाहे संसार में, पशु पक्षियों के द्वारा हो या दिव्य शक्तियों द्वारा, प्रत्येक दशा में उनका तात्पर्य है हमें सावधान करना और आश्वासन देना। शुभ शकुन के प्राप्त होने पर सफलता मिलना प्रतीत होता है और हम मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ महसूस करते हुए पूर्ण इच्छा शक्ति से कार्यों में सफलता के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। उसी प्रकार अपशकुन देखने की दृष्टि में हम मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ महसूस नहीं करते और शायद यही वजह है कि पूर्ण इच्छा शक्ति से कार्यों की सफलता के लिए प्रयासरत नहीं हो पाते हैं। शकुन कई प्रकार के माने गए हैं। पशु एवं पक्षियों के शब्द तथा उनका व्यवहार, हमारे स्वप्न, हमारे अंगों का फड़कना व शरीर के विभिन्न स्थानों पर खुजली होना, आकाश से विभिन्न प्रकार की वर्षा या ग्रहों की आकृतियों में दृश्य परिवर्तन, फल फूल और पेड़ आदि में विशेष परिवर्तन, प्रतिमा पत्थर तथा जल में विशेष लक्षण दर्शित होना, यात्रा आदि में मिलने वाले पदार्थ, छींक, यह शकुनों के मुख्य भेद हैं। शकुन का तात्पर्य है हमें सावधान करना और आश्वासन देना। शकुन शास्त्र एक तरह की पूर्व सूचना है, हमें बताने के लिए, हमें सचेत करने के लिए और इन सूचनाओं के मिलने का लाभ उठाते हुए अपनी सुरक्षा करने के लिए। उदाहरण के तौर पर अगर वर्षा होने वाली है और उस समय यदि हम घर से ना निकले तो भीगने से बच जाएंगे। इसी प्रकार यात्रा आदि के शकुन अपशकुन के जो भी परिणाम प्रकट करते हैं उनसे यात्रा रोककर बचा जा सकता है। पशु पक्षियों के द्वारा भी शुभ अशुभ की सूचना प्राप्त होती है, जैसे दशहरा दिवाली पर नीलकंठ पक्षी का दर्शन होना, गौ माता का अपने बछड़े के साथ दर्शन होना, नेवले का दर्शन होना, मछलियों का दर्शन होना शुभ माने जाते हैं। इसी प्रकार हिरण, नाग आदि के दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। गिरगिट के स्पर्श होने पर, छिपकली के शरीर पर गिरने पर शुभ अशुभ दोनों प्रकार के फल होते हैं। दाहिने अंग पर पड़ने से शुभ सूचना मिलती है तथा बाएं अंग पर पड़ने से अनिष्ट का संकेत मिलता है। पशु पक्षियों से अशुभ की सूचना भी मिलती है। बिल्ली द्वारा रास्ता काटे जाने पर, कुत्ते के कान फड़फड़ाने पर, कुत्ते एवं सियार के रोने पर, गिद्ध के मकान आदि पर बैठने से, कौवे के शोर मचाने पर अशुभ के संकेत प्राप्त होते हैं। अंधविश्वास कहकर किसी तत्व को उड़ा देना एक बात है और उसमें सन्निहित सत्य का अन्वेषण दूसरी बात है। गांव के लोग जानते हैं कि जब गांव में महामारी आने वाली होती है तब गौरैया पक्षी पहले से ही गांव छोड़ देते हैं। शरीर के शकुन का अपना ही महत्व है। जैसे पुरुष का दायां अंग फड़कना और स्त्री का बायां अंग फड़कना शुभ होता है एवं पुरुष का बायां अंग फड़कना और स्त्री का दायां अंग फड़कना अशुभ होता है। हाथ की हथेलियों में और पैर के तलवों में खुजली होना, बेवजह छींक आना, किसी अंग से पसीना बहना, बिना कारण रुलाई आए और अश्रु गिरे, शरीर से आकरण खून गिरे आदि का भी शकुन शास्त्र में अपना महत्व है। मृत्यु के परिवर्तन तो प्रत्येक व्यक्ति में प्रकट होते ही हैं। यदि हम उन्हें समझ सकें तो मृत्यु के पूर्व अनुमान करना कठिन नहीं होता। मृत्यु शकुनों में 4 प्रकार के शकुन होते हैं: पशु पक्षियों द्वारा सूचना, मानसिक सूचना, स्वप्न तथा अंग लक्षण। मृत्यु शकुनों के समान ही बहुत बड़े संकट या रोग की सूचना भी होती है, जैसे कौवों की रतिक्रिया देखना। इसी प्रकार मस्तक पर कौवा, गिद्ध या चील बैठ जाना बड़ी आपत्ति या मृत्यु दोनों का सूचक हो सकता है। मृत्यु के पूर्व कुछ शकुन होते हैं जो हमें पूर्वानुमान दे देते हैं, जैसे पूर्व नासिका के अग्रभाग, भौहें और ऊपर के होंठ, यह अपने आप को दिखलाई नहीं देते। धूल में पड़े हुए पदचिन्ह खंडित होते हैं, आपकी अपनी छाया में छेद हुए प्रतीत होते हैं, आपकी छाया का मस्तक कटा हुआ दिखता है। ऐसे ही जिनकी मृत्यु निकट आती है वह स्वप्न में अपने को तेल लगता, प्रेतात्मा से जकड़ा हुआ, भैंसे या गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करता हुआ अपने को देखता है। इस
इसी प्रकार अशुभ शकुनों की भी अपनी सूची है। यात्रा के समय यदि कोई एक आंख वाला व्यक्ति एवं काना व्यक्ति मार्ग में मिल जाए, कोई नाई अपने औजार के डिब्बे के साथ मिल जाए, कोई विधवा ब्राह्मणी, कोई खाली घड़ा आदि मार्ग में मिल जाए, अथवा कोई छींक दे, तो अशुभ शकुन की सूचना मानी जाती है और प्रायः इसके अशुभ परिणाम होते हैं। कल देखिएगा शुभ अशुभ शकुन और उनके समाधान।